नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आज थोड़ी वॉइस ऐसे अजीब सी लगेगी क्योंकि आज थोड़े गले में प्रॉब्लम है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है कल तक ठीक हो जाए। और यदि नहीं भी होती है तो आपको तो अपने नॉलेज को ही गेन करना है, इसी पर ध्यान देना है, वॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेटेड? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो नैनो यूरिया संयंत्र है, इसको इफ्को के द्वारा, यानी IFFCO इसकी स्पेलिंग है। इसका फुल फॉर्म अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब थोड़े बहुत याद है, गलत जानकारी मैं एक बार कंफर्म करके आप देख लीजिएगा। आपको शायद पता भी हो, इफ्को के बारे में भी आप देख लीजिएगा यदि देखना चाहें तो। इन्होंने ही इसको पूरे को बनाया है, मतलब एक ये सहकारी टाइप का है। प्रधानमंत्री जी अभी ही गुजरात के दौरे पर गए थे, उसी समय उन्होंने ये किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान हेल्ड रिसेंटली? ए चीन, बी भारत, सी ताजिकिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज ताजिकिस्तान। तो हाल ही में ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के मुद्दे के लिए चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। ऐसा भारत में भी हुआ था, दिल्ली में, मैंने आपको बताया था। इसे ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से भी गए थे वहाँ पर। तो मतलब अफगानिस्तान में अभी तो चलने वाली अलग अलग देश सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, अपने को तो कुछ खतरा नहीं हो सकता और वहाँ पर क्या किया जा सकता है। अच्छी बात भी है, मतलब एक देश के लिए, मतलब सभी देश एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यही है एक वसुधैव कुटुंबकम का एक उदाहरण, आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ों को अलग अलग दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया? विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। एंड द राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि ये पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री तो पहले से नियुक्त है, लेकिन कुलपति हो जाएंगे मुख्यमंत्री। अब देखिए, अभी इसके वर्तमान में जो राज्यपाल होते हैं वो इसके कुलपति होते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रस्ताव रखा है, हाँ पारित हो ही जाएगा जल्द से जल्द। अब ये एक बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी तो मतलब ये रहते रहे तो ज़्यादा राज्यपाल, मतलब इतना अब उनको एक्स्ट्रा काम है, इसलिए उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर को भी नियुक्त किया जाता था अलग से, जो केवल यूनिवर्सिटी के लिए होता था। अधिकतर काम वही करते थे, राज्यपाल का केवल एक नाम रहता था। इसी प्रकार शायद मुख्यमंत्री का भी हो। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 मई? ए पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, बी विश्व पत्रकारिता दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस, डी हिंदी पत्रकारिता दिवस। एंड द राइट आंसर इज हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो इसे 1826 में जब भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इसका नाम आपने सुना होगा, ये प्रकाशित हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, वैसे हम इंपॉर्टेंट डेज को ही लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट, उनको आपको समझना होगा। हम बता देते हैं, लेकिन यदि हम नहीं बताते हैं या फिर हम किसी को इंपॉर्टेंट बताते हैं, आपको लगता है नहीं इंपॉर्टेंट, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी आपका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 को शुरू किया गया? वेयर वॉज द ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्टेड रिसेंटली? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी ढाका, डी इस्तांबुल।
एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 को शुरू किया गया है। इसे 26 से 28 मई तक आयोजित किया गया है। ये वार्षिक रूप से किया जाता है। इसकी एक वेबसाइट भी है। देखिए, आपको किसी भी चीज़ की यदि जानकारी चाहिए, किसी राज्य की जानकारी चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी चाहिए, किसी ऐसे कॉन्क्लेव की जानकारी चाहिए, अगर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके आखिरी में gov.in करके है, यदि वो सरकारी संगठन है तो उसके ही देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की अधिकतर सुविधा उपलब्ध होती है, उसमें ही देखिएगा। मैं अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विकिपीडिया वगैरह भी उतनी सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन लोग एक सटीक और ऑफिशियल जो आधिकारिक तौर पर जानकारी है वो उपलब्ध करते हैं। वहीं से हम भी आपको अधिकतर जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकायों से जंगली सुअरों को मारने के आदेश दिए? विच स्टेट हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड द लोकल बॉडीज टू किल वाइल्ड बोर्स? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने के आदेश दिए हैं। जंगली सुअर जो है केरल में बहुत समय से न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है कि केरल के मनुष्य, जो वहाँ की जनता है, और फसलों दोनों को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हैं जो उनको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए अब सीधे मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022? A 32, B 53, C 12, D 43। एंड द राइट आंसर इज 43। तो देखिए, हाल ही में भारत ने ISSF जूनियर चैंपियनशिप में 43 पदक जीते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इसे इस बार पेरू में आयोजित किया गया था। एक मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात हो जाती है ये ऐसे 43 मेडल जीतना। जैसा हम रोज़ ही आजकल प्रश्न आ ही रहे हैं, रोज़ ही आ रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, रोज़ ऐसी न्यूज़ आ ही रही हैं, वो भी पॉजिटिव वे में आ रही है। और हम रोज़ कहते हैं कि ये खेलो इंडिया की एक बहुत बड़ी मतलब जीत है कि उनके बाद, इसके बाद में बहुत सी ऐसी जीत हुई। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो सपोर्ट करते हैं ना तो विरोध करते हैं, इसीलिए हम ऐसी जानकारियों को भी आप तक नहीं पहुँचाते हैं जो किसी सरकारी जानकारी, जो किसी सरकार या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध करे। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस कंपनी का 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया? रिसेंटली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल 53% ऑफ स्टेक इन विच कंपनी? ए LIC, बी भारत पेट्रोलियम, सी अमूल, डी एयर इंडिया। एंड द राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम। तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 53% जो उनकी हिस्सेदारी है उसको बेचने का निर्णय लिया है। ऐसे में क्या है, आप टोटली ही बेच रहे हैं। अब जो कंपनीज हैं उनके तो PPP मॉडल में कर रहे थे, अब इसको टोटली बेच रहे हैं। एक हाँ यही है, प्राइवेटाइजेशन ही है, इसको यही कहते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। अब मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। और भारत पेट्रोलियम शॉर्ट है BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको कहते हैं, तो उस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।